लव एंड मिस्ट्री। क्या हवेली में कोई और भी थी जो आपसे इतना प्यार करती थी? कौन? बताती हूँ। घर से भागने के बाद हम दोनों यहाँ शिमला में शादी कर लिए थे। बड़े खुशी से शादी के 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। गौतम को बार बार मना करने के बाद भी वो पता नहीं क्यों अर्जुनगढ़ चले गए थे घूमने। वहां मेरे पिताजी को अगर भनक भी लग जाती कि हम दोनों जिंदा हैं और शादी करके घर बसा लिए हैं तो पता नहीं इनकी हालत क्या होती। पर भगवान का लाख लाख शुक्र है जो ये सही सलामत शिमला वापस चले आए। गौतम, मना किया था ना अर्जुनगढ़ जाने के लिए, फिर क्यों गए थे? पिछले 2 दिनों से मैं अंदर ही अंदर मरे जा रही हूँ और तुम बड़े बेफिक्र होकर वहाँ पे घूमने चले गए। दामिनी, मेरे पिताजी तो अब गांव में ही रहते हैं ना। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसीलिए उन्हें देखने चला गया था। पर तुम डरो मत, मुझे वहाँ पे किसी ने भी नहीं देखा। सर पे कंबल ओढ़े गांव के अंदर गया था मैं, और वैसे ही कंबल ओढ़े बाहर निकल आया। अच्छा ठीक है, अब बताओ तुम्हारे पिताजी क्या सब बोले? गांव का हालचाल कैसा है? क्या मेरे पिताजी अब भी उन्हें टॉर्चर करते हैं, मारने की धमकी देते हैं? दामिनी, क्या बात है गौतम, चुप क्यों हो गए? कुछ तो बोलो, सब ठीक है ना? दामिनी, मेरे पिताजी बोल रहे थे कि तुम्हारी माँ की तबीयत आजकल बहुत खराब रहती है और जमींदार जी अब जिंदा नहीं रहे। क्या? नहीं, पिताजी। फिर दामिनी पुरानी बातें रूपाली को सुनाते हुए ये बोली कि वो पिताजी के मरने की दुख में बहुत रोई, क्योंकि अब उसे उसके माँ से मिलने जाना था। क्योंकि पता नहीं पिताजी के गुजर जाने के बाद से माँ किस हालत में होंगी। गौतम मना करने के बावजूद दामिनी जिद पकड़ के बैठ गई कि वो हर हाल में अपनी माँ से मिलने जाएगी। दामिनी, अभी जिद छोड़ो, क्योंकि हवेली में और एक हादसा भी हुआ है। और एक हादसा? क्या हुआ है? गौतम, बोलो क्या हुआ है? वो रघु चाचा की बेटी, अरे वो संतोष की बहन, उसने मेरे मरने की खबर सुन के खुदकुशी कर ली है। क्या? हाँ, मुझे पता था कि वो तुम्हें बहुत चाहती है, पर वो तो अनंत सागर के साथ मेरी शादी पक्की होने पर बहुत खुश थी, फिर अचानक से खुदकुशी। फिर गौतम दामिनी को समझाते हुए ये बोलता है कि वो लड़की चाहती थी कि कैसे भी करके दामिनी की शादी अनंत सागर के साथ हो जाए, फिर वो गौतम को मना के उससे शादी कर लेगी। पर जिस दिन हवेली में दामिनी के बालकनी से नीचे कूद जाने की बात फैल गई तो नौकर चाकर में बात इधर उधर होना भी शुरू हो गया। और फिर उस लड़की को किसी ने ये बात बता दिया कि दामिनी इसीलिए खुदकुशी की क्योंकि जमींदार जी गौतम को जान से मार के जंगल में कहीं गाड़ दिए। गौतम अब जिंदा नहीं रहा और इसीलिए दामिनी भी खुदकुशी करी। फिर क्या होना था? जो लड़की बचपन से गौतम को पागलों की तरह चाहती आ रही थी, वो उसके मरने की खबर सुनते ही उसी बालकनी से नीचे कूद के अपनी जान ले ली। गौतम, हवेली में इतना सब बीत गया, ये सब मेरे कारण हुआ है। अगर मैं वो नाटक नहीं करती तो ये सब भी हरगिज नहीं होता। चलो, मुझे अभी अर्जुनगढ़ जाना है अपनी माँ से मिलने। गौतम दामिनी के बातों को अनसुना करके वहां से चला जाता है, पर दामिनी वो अब कहाँ मानने वाली थी। वो उसी पल से खाना पीना छोड़ दी।
ऐसे ही 2 दिन बीत गए, पर दामिनी को गौतम समझा नहीं पाया। गौतम ने फिर से उसे होशियार किया कि उन्हें अगर वो लोग जिंदा देख लिए तो कुछ भी हो सकता है। पर दामिनी, जमींदार की बेटी, कहां अपनी जिद छोड़ने वाली थी। गौतम को मजबूरन दामिनी को साथ में लिए 3 दिन बाद अर्जुनगढ़ निकलना पड़ा। दामिनी पूरी रात ट्रेन में बैठे बस रोए जा रही थी। अपने पापा के मौत का जिम्मेदार वो खुद को ठहरा रही थी। जब भोर के समय दोनों अर्जुनगढ़ के पास वाले स्टेशन पे उतरे तो पास के एक मंदिर में जाने को दामिनी ने गौतम से कहा। गौतम भी दामिनी को अब किसी भी बात में ना नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि पूरी रात दामिनी ने ना तो कुछ खाया और ना ही एक पल के लिए सोया। जब दोनों मंदिर के चौखट पे पहुंचे तब पंडित जी पूजा शुरू करने ही वाले थे। भोर के समय था, मंदिर भी एकदम खाली था। तो पंडित जी की नजर इन दोनों पे पड़ी। वो मन में कुछ शंका लिए इन्हें अपने पास बुलाए। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हवेली जा रहे हैं। अर्जुनगढ़ की हवेली में जा रहे हैं हम दोनों आज से वहां पे रसोई में काम करेंगे। वापस चले जाओ, जहां से आई हो वापस चले जाओ दोनों। हवेली मत जाओ बेटी, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं पंडित जी, चाहे जो भी हो जाए, अब हम हवेली जाकर ही रहेंगे। बहुत दूर से आए हैं। जिद अच्छी नहीं होती बेटी, पछताओगी तुम। वापस चली जाओ। नहीं पंडित जी, मुझे हवेली जाना ही है। दामिनी का हट देख के पंडित जी नाराज तो हुए, पर उसके हाथ में भगवान पे चढ़ाया हुआ कुछ फूल ला कर दिए। बोले कि किसी भी हाल में तुम दोनों पति पत्नी खुद से अलग मत होना, और ये फूल हमेशा अपने पास रखना। दामिनी हाथ में फूल लिए भगवान को प्रणाम की और वहां से दोनों अर्जुनगढ़ निकल पड़े। सुबह होने से पहले ही हवेली के पास पहुंच गए दोनों। फिर गौतम अपने पिताजी से मिलने ना जाकर दामिनी के साथ हवेली के अंदर जाने को तय कर लिया, क्योंकि पंडित जी बोले थे कि दोनों को एक साथ रहना है। आज हवेली इतना सूना सूना क्यों लग रहा है? देखो ना, कोई माली भी काम नहीं कर रहा और ना ही नौकर चाकर घूम रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है सबको। भगवान करे मेरी माँ की तबीयत ठीक हो। पिताजी के चले जाने के बाद माँ खाती पीती होगी भी या नहीं। दामिनी, चलो अंदर चलो, इतना मत सोचो, माँ से मिलके सब पूछ लेना। दामिनी के मन में डर भरा हुआ था कि अगर माँ ने उसे सच सुनने के बाद धुतकार दिया तो वो क्या करेगी। अगर माँ ने हवेली के पालतू गुंडों को गौतम के पीछे लगा दी तो क्या होगा फिर? अगर उन दोनों को हवेली में घुसने ही नहीं देंगे तो वो दोनों गांव में किसी से भी नजर मिलाने की लायक नहीं रहेंगे। ऐसे ही ढेर सारी चिंता उसे खाए जा रही थी। और जब दामिनी गौतम के साथ हवेली के अंदर जाकर खड़ी हुई तब भी वहां पे कोई नहीं दिखा। बहुत अजीब लग रहा था दोनों को। ऐसे तो आज तक कभी नहीं हुआ कि हवेली पूरा सूना सूना दिखे। अब दामिनी ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना ही सीधा जमींदार जी के कमरे के तरफ बढ़ने लगी, जो कि दूसरे मंजिल पे थी। दरवाजा खोल के जब दामिनी कमरे के अंदर गई तो वहां पे जमींदार जी का एक बड़ा सा फोटो टंगा हुआ था, जिसके ऊपर एक सुंदर सा हार भी लटकाया गया था। ये देखते ही दामिनी खुद को और संभाल नहीं पाई और फूट फूट के रोने लगी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिताजी।
दामिनी के रोने की आवाज पूरे हवेली में गूंजने लगी। पर ताज्जुब की बात यह है कि इतना रोना धोना सुन के भी उसके पास कोई नहीं आया। कुछ देर बाद गौतम दामिनी को समझाते हुए माँ से मिलने बोला। तब दामिनी एक एक करके सारा कमरा ढूंढ ली, पर उसकी माँ कहीं नहीं थी। फिर उसे रसोई से खाने की सुगंध आने लगी। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये खाना जरूर मेरी माँ बना रही होंगी। चलो रसोई में चलते हैं। तब दामिनी बिना कुछ सोचे दौड़ते हुए रसोई घर में घुस गई और तब उसके ठीक सामने इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।